अभी हमारे साथ मौजूद हैं महाराजगंज विधानसभा संख्या 112 के अमित कुमार उर्फ अमित बाबा, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अचानक से कोरोना काल जो चल रहा है इसमें तो उन्होंने बहुत लोगों को मदद किया, लेकिन वो अचानक से अब राजनीति में आ चुके हैं। इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बहुत सारी पार्टियां हैं, आखिर क्यों ये इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का फैसला लिया है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे एसएस चैनल में। नमस्कार। आपके चैनल को जो आपके दर्शक देखते हैं उनको हार्दिक स्वागत है। सबसे पहला सवाल आपसे कि यहाँ पे एनडीए की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, जदयू है, राजद है, अन्य पार्टियां भी हैं, तो आपने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का फैसला क्यों लिया और कहाँ अपने आप को साबित करते हैं, कहाँ देखते हैं? निर्दलीय लड़ने का चुनाव इसलिए हमने लिया कि यहाँ पर जो बड़ी पार्टियाँ हैं उनमें बिजनेस हो गया है और छोटी पार्टियों के साथ हम प्रचार नहीं करना चाहते हैं। कोरोना जब से स्टार्ट हुआ या उसके 5 साल पहले से ही किसी न किसी माध्यम से हम समाज के बीच में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हर एक किसी न किसी तरह से हम लोगों को मदद पहुंचाए हैं। और इंडिपेंडेंट लड़ने का मतलब ये है कि हम सबको एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। यहाँ पर ऐसा है कि पार्टी के साथ इसलिए रुचि नहीं है कि जाति विशेष पर हम लड़ाई नहीं लड़ना चाहते हैं। आप अपना जो जिंदगी राजनीति में लाया है, कब से आप राजनीति में अपना कदम रखते हैं? हम लगभग 5 सालों से ही सामाजिक काम में यहीं पर सिवान जिले और छपरा जिला में, हमारा घर सिवान जिला में हुआ। तो हम इस काम में इस गांव में लोगों के पास इलेक्ट्रिकल माध्यम से पहुंचे, उसमें हम काफ़ी तकलीफ देखे, नेता लोगों का तकलीफ देखे और जनता का तकलीफ देखे। ये सब तकलीफ देखने के बाद हमने निर्णय लिया कि हमें आकर इसमें कुछ बदलाव करना चाहिए, हमें इसमें कुछ सुधार करना चाहिए जिससे लोगों को फायदा हो। जनसंपर्क कर रहे हैं, किन मुद्दा को लेकर के, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच पहुंच रहे हैं, क्या विश्वास दिला रहे हैं? देखिए, जनसंपर्क कर रहे हैं हम पहले से ही। हमारा विशेष पहला मुद्दा है करप्शन और दूसरा जातिवाद। विकास तो सब कोई विकास का ही मुद्दा लेकर आता है, लेकिन जब चुनाव आता है तभी लोग विकास का मुद्दा लेकर आता है। आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच? हम भी विकास का मुद्दा है, हमारा भी है, लेकिन हम सबसे पहले यहाँ पर जो तकलीफ है लोगों का, उसके लिए हम लड़ना चाहते हैं कि आम आदमी जाए तो उसका कहीं भी मदद हो, चाहे वो कोई भी विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो या शिक्षा विभाग हो या फिर मेडिकल विभाग हो या फिर आपका ब्लॉक हो या हॉस्पिटल, बैंक, कोई भी किसी भी विभाग में जाइए तो आम आदमी का देखा जाए कि जो भी भावी प्रत्याशी होते हैं, जब जनता के बीच जाते हैं और कुर्सी अपने हाथ में लेने की बात होती है तो वो लंबी लंबी दावा करते हैं, और जिन 3 दावा की हमने बात किया वही दावा आप भी लगा रहे हैं, आप भी उन लोगों से वादा कर रहे हैं। क्या उम्मीद है कि जनता आपको विधानसभा भेजने का काम करेगी और जीतने के बाद अपने इन सारे वादों पे आप उतरेंगे? नहीं, हम वादा नहीं कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। कोशिश इसलिए कर रहे हैं, वादा तो सब करते हैं, कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि इसमें लोगों को फ़ायदा हो और उनको किसी विभाग में जाए तो उनको मदद मिले। दूसरी बात आपसे बोले कि आप भी वही वादा कर रहे हैं कि जैसे आपको मानेंगे, आप आगे उतरेंगे तो वादा पूरा करेंगे। हम प्रयास करेंगे ऐसा कि चुनाव बहुत लोग हार जाते हैं तो नापता हो जाते हैं, जीतने के बाद लोग उनमें परिवर्तन आ जाता है। हमको समाज सेवा करना है, पहले भी किया है, बिना किसी राजनीतिक मुद्दे को लेकर, बिना किसी फायदे को लेकर, और आज भी हम उसी मुद्दे पर हैं कि आगे हम हारे या जीते, हमको समाज सेवा के बीच में रहना है और उनके दुख सुख में खड़ा होना है। यही है कि हमारे पास पावर नहीं रहेगा तो इस लोकतंत्र में लड़ने की आज़ादी है। कहीं भी अगर न्याय नहीं मिलेगा तो जनता के लिए हम आगे खड़ा रहेंगे ताकि उनको न्याय मिले। देखिए, जनता के बीच जा रहे हैं, जनता किस किस परेशानियों से, किन किन परेशानियों से भी जूझ रहा है, क्या कुछ कहेंगे? आपने क्या क्या किया जनता के? देखिए, कोरोना जब से लॉकडाउन लगा अपने हिंदुस्तान में, उसके कुछ ही दिन बाद हम इसमें लग गए। हमने कोरोना में भी काफ़ी लोगों का मदद किया। हम इस चीज़ से नहीं डरे कि मुझे कोरोना हो जाएगा और मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो सबसे मेरा पहला विचार था कि अगर किसी का मदद करते समय और निधन हो जाता है तो मुझे उसमें तकलीफ नहीं है, पहले उसको मदद पहुंचाना चाहिए। दूसरा, बाढ़ आ गया, बाढ़ में भी हमने लगातार काफ़ी दिनों तक, 25 दिनों तक लगातार हम बाढ़ में मदद किए हैं, लोगों के पास पहुंचे हैं। तो वहाँ पर हमने परेशानी देखी है कि लोग घर से बाहर हैं, उनकी औरतें, बच्चे बाढ़ में छत पर ऊपर है, यहाँ चलत शौचालय का सरकार की तरफ से। लेकिन अगर देखा जाए तो क्या वर्तमान विधायक जनता के बीच नहीं पहुँचे थे? जनता के बीच में आप पहुँचे या नहीं पहुँचे उनके हम टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, हम अपना विचार बताना चाहते हैं। अब जनता ही इसका जवाब देगा। आप जनता के बीच में जा रहे हैं, आप पूछ सकते हैं कि जो वर्तमान विधायक जी हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या किए हैं, या भगवानपुर ब्लॉक में जो पंचायत में बाढ़ आया है, आप जाकर कभी मेरे नाम से पता कीजिए कि हमने क्या किया है।
तो पहले मुझे लगा कि वो तकलीफ में है, इसके पास पहुंचना चाहिए। हमने पहुंचा और उसका मदद किया। हमारा आखिरी सवाल है कि हमारे एफएस न्यूज़ के माध्यम से अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता को क्या कुछ कहेंगे। ये महापर्व जो है वो बहुत ही जल्द डेट भी फाइनल होने वाला है। सारे लोगों के दिमाग में यही चल रहा है कि 2 से 4 दिनों में चुनाव आयोग के तरफ से डेट भी फाइनल हो जाएगा, तारीख भी फाइनल हो जाएगा। क्या कुछ कहेंगे यहाँ की जनता को? जनता से हम यही विनम्र निवेदन करेंगे कि आप लोग जो जात पात का राजनीति करते हैं या जो भी पार्टी का राजनीति करते हैं, उससे उभर कर बाहर निकल कर जो समाज के बीच में सबको एक साथ लेकर चलता है, उस पर आप फोकस कीजिए, उसको पहचानिए। और जो लगता है कि हाँ समाज में सेवा करेगा और कोई बदलाव उसके विचार में नहीं आएगा, हम यही आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप वैसे ही प्रतिनिधि को चुनिए जो आपके परिवार के सदस्य के जैसा बनकर आपके साथ रहे और आपके दुख सुख में खड़ा। देखिए, ये थे हमारे साथ महाराजगंज विधानसभा संख्या 112 के भावी प्रत्याशी जो कि इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ने का फैसला ले चुके हैं, अमित कुमार उर्फ अमित बाबा, जिन्होंने कहा कि जाति धर्म बेसिस पे हम इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जीतने के बाद भी हम जिन वादों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं, जो वादा कर रहे हैं, उन वादों पे उतरेंगे। और इन्होंने ये भी कहा कि हम वर्तमान विधायक पे टिप्पणी नहीं करेंगे, आप खुद जाएं और जनता के बीच पता करें कि जनता को मदद करने वाला कौन सा शख्स है। विधायक जी जनता के बीच मदद किए हैं या नहीं किए, और ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं और भी सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचे होंगे इस बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में। जनता तक क्या मदद पहुंचा विधायक जी की तरफ से, ये तो जनता के बीच चल के हम पता करते हैं। तो हमारे एफएस न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने सहयोगी कैमरामैन सुभाष के साथ मैं हूं फहीम और आप देख रहे थे एफएस न्यूज़।